गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम कर रहे हैं अंतिम संदेश। रामप्रसाद बिस्मिल ने जो पत्र लिखा था उसके लघुत्तरीय हमारे हो गए हैं। आज हम करेंगे दीर्घोत्तरीय। पेज नंबर है 64। तो ये दीर्घोत्तरीय में फर्स्ट क्वेश्चन है, रामप्रसाद बिस्मिल ने अपने पत्र में अपने शत्रु को क्षमा करने के कौन से 2 कारण बताए हैं। तो आप लिख लीजिए, रामप्रसाद बिस्मिल ने पाठ अंतिम पत्र में शत्रु को क्षमा करने के 2 कारण बताते हुए कहा है। 2 कारण बताते हुए कहा है के बाद डैश लगाइए और नंबर 1 डाल के देखिए। रामप्रसाद बिस्मिल के अनुसार, पहला कारण है रामप्रसाद बिस्मिल के अनुसार भारतवर्ष का वायुमंडल एवं परिस्थितियां परिवर्तित हो जाने से लोगों में दृढ़ प्रतिज्ञता एवं मनोबल की कमी होने के कारण शत्रु को दंड देना अनुचित है। सेकंड पॉइंट है इसमें, रामप्रसाद बिस्मिल महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे एवं उनके आदर्शों एवं जीवन मूल्यों के अनुसार ही शत्रु को उनके आदर्शों एवं जीवन मूल्यों के अनुसार दया करना एवं क्षमादान ही सबसे बड़ा धर्म होता है। ये 2 पॉइंट उन्होंने बताए थे। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रामप्रसाद बिस्मिल के अनुसार नवयुवकों को क्या करना चाहिए। रामप्रसाद बिस्मिल के अनुसार देश के नवयुवकों को ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों की दशा को सुधारना चाहिए। श्रमजीवियों एवं दलित लोगों का उद्धार करने का प्रयास करना चाहिए। नवयुवक, पूर्ण विराम लगा कर लिखिए, नवयुवक जनसाधारण को शिक्षित करने में सहायक बने एवं देश में करुणा एवं प्रेम का भाव, देश में सुख शांति, करुणा के बजाय आप लिखो देश में सुख शांति एवं प्रेम का वातावरण बनाने में सहायक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वे क्रांतिकारियों के विरुद्ध मुखबरी तथा गवाही देने वालों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहते हैं और क्यों।
राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारियों एवं आंदोलनकारियों के विरुद्ध मुखबरी तथा गवाही देने वालों के साथ क्षमा और दया का व्यवहार करने के लिए कहते हैं। क्योंकि उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति को दंड देना स्वयं की आत्मा को कष्ट पहुंचाना होता है। किसी भी व्यक्ति को दंड देना स्वयं की आत्मा को कष्ट पहुंचाना होता है। ये हमने क्वेश्चन 3 कंप्लीट कर लिए हैं। और इसका जो 4th क्वेश्चन है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक पत्र का एक एक प्रारूप तैयार कीजिए। तो ये आपको मिलेगा जो हमारा व्याकरण सेक्शन है उसमें आपको ये मिल जाएगा। और वहाँ से आप पत्र के कितने प्रकार होते हैं, तो उसके प्रारूप 2 प्रकार के पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो उसके फॉर्मेट आप देख के और प्रारूप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी माताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें एनसीसी राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर में भाग लेते हुए ग्रामीण क्षेत्र में किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये आप अपनी माताजी को, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल ने पत्र लिखा था उसी प्रकार पत्र लिख के आप कैंप में कब पहुँचे, वो किस जगह पे कैंप लगा हुआ है, वहाँ का वातावरण कैसा है, आप रोज़ क्या काम करते हैं, आपकी दिनचर्या क्या है, ये सब आप उसमें बताते हुए एक अपनी माताजी को पत्र लिख सकते हैं। पर ये आपको मिलेगा वहाँ से ग्रामर, जो हमारा व्याकरण का सेक्शन है वहाँ से आपको मिलेगा। पेज नंबर 65 हमने कल ही कंप्लीट किया था इसका। इसमें संधि विच्छेद है। पहले तो एक गद्यांश दिया हुआ है, तो गद्यांश आपको पढ़ना है और उसके क्वेश्चन के आंसर देख लेना, करके आप देख लेना सॉल्व करके। उसके बाद है संधि विच्छेद, उसके बाद है सामासिक शब्द के समास विग्रह, जो मैं आपको क्लास में बता चुकी हूँ। समास विग्रह करना है। जो भी पाठ पढ़ते हैं हम, उसके पीछे का जो व्याकरण पोर्शन रहता है उसको आप ज़रूर पूरा करा करिए। उसको यदि आप कर लेते हैं तो वही आपको एग्ज़ाम के लिए यूज़ हो जाएगा। उसके बाद ये तथा पन प्रत्यय लगाकर 4 शब्द बनाइए, जैसे पूजनीय, मानवीय और जीवनीय, है ना। उतावलापन जैसे बचपन, निरालापन, ऐसे पन लगा के, पन प्रत्यय लगा के आपको शब्द बनाने हैं। उसके बाद अन तथा अनु उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। अनचाहा, अनदेखा, अनबोला, अनसुना और बहुत सारे अन से बन जाएंगे। अनपढ़, है ना। अनुगामी, तो अनु से बनाना है, अनु लगाना है। अनुरूप, अनुकूल, अनुभूत, अनुभूति, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो आपको मिल जाएंगे, अनु से स्टार्ट होने वाले और अन से स्टार्ट होने वाले। उसी तरह प्रत्यय में जो पीछे शब्द के पीछे लगता है वो प्रत्यय कहलाता है। तो पन लगाना है, उतावलापन, दोगलापन, दुबलापन, ऐसे। पूजनीय, मानवीय, भारतीय, ईय लगाना है किसी वर्ड में। तो ये आपका पेज हो जाता है कंप्लीट। अब उसके बाद भाव पल्लवन का एक अलग से हमारे पास चैप्टर है, उसको हमको कंप्लीट करना है। वो 100, कौन सा पेज है, 100 मैं देख लेती हूँ, उसको आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगी। क्योंकि भाव पल्लवन आपके इसमें भी रहते हैं, चैप्टर के पीछे भी रहते हैं। और ये अलग से आपको एक चैप्टर दिया है भाव पल्लवन का, ये भी हम करेंगे कल की नेक्स्ट क्लास में हम इसको। तो आप इसको पढ़ लेना एक बार कि कौन से भाव पल्लवन आपको नहीं आ रहे। वैसे मैं एक भाव पल्लवन आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये पेज नंबर कौन सा है वो देख लेते हैं पहले। वचन संबंधी शुद्धि अशुद्धि, ये भी मैंने करवा दिया। ये पेज नंबर आपका 136 पे है भाव पल्लवन।
तो ये हम लोग स्टार्ट कर देंगे अगली क्लास में। पेज नंबर 136 और 137 पे भाव पल्लवन दिए हैं, मतलब भावार्थ, किसी पंक्ति का भावार्थ बताना या फिर किसी वाक्य को समझाना। महत्वाकांक्षा मनुष्य का असाध्य रोग है। महत्वाकांक्षा का मतलब हमारी इच्छा, और हम जो चीज़ चाहते हैं उसके लिए जो हमारी चाहत होती है उसको बोलते हैं महत्वाकांक्षा। असाध्य रोग, रोग मतलब होता है बीमारी, असाध्य मतलब ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं है, जिसको हम साध नहीं सकते, ऐसा रोग। असाध्य मतलब जो नहीं साधा जा सकता, जिसको हम रोक नहीं सकते, जिसका हम इलाज नहीं कर सकते, ऐसी बीमारी। तो यहाँ पे लेखक ने महत्वाकांक्षा को ऐसी बीमारी बताया जिसको हम इलाज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि महत्वाकांक्षा हमारी बार 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 बढ़ती ही जाती है। हम एक चीज़ की अभिलाषा करते हैं, इच्छा करते हैं, वो हमको मिल जाती है तो हमारे मन में तुरंत दूसरी महत्वाकांक्षा जन्म ले लेती है। अब हमको कुछ और चाहिए, अब हमको और चाहिए, और चाहिए। हमारी महत्वाकांक्षाएं खत्म ही नहीं होती, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा लेखक ने इसलिए इसको असाध्य रोग बताया। प्रेम में घनत्व है तो श्रद्धा में विस्तार। सेकंड वाला, घनत्व का मतलब होता है गहराई, और विस्तार मतलब स्प्रेड, ऐसे फैलाव। तो यदि प्रेम गहरा होता है, क्योंकि प्रेम एक भावना है जो कम ज़्यादा थोड़ा, किस चीज़ पे प्रेम है, किस लिए है, उसका क्या, ये सबका अपना अपना होता है। इसका कोई निश्चित पैमान, मतलब वो नहीं होता है, क्वांटिटी या गणना नहीं कर सकते आप प्रेम की। और श्रद्धा विस्तार है, श्रद्धा फैलती है, बढ़ती जाती है, यहाँ से वहाँ स्प्रेड होती है। आपकी श्रद्धा देख के आप अपनी श्रद्धा से दूसरों को भी प्रभावित कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा देख के दूसरी भी श्रद्धा दूसरों तक पहुँच सकती है। तो ये ऐसे भाव पल्लवन हैं जिनके मीनिंग हम पढ़ेंगे, और हर क्लास में नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनको एक्सप्लेन भी करूँगी। ओके बेटा, चलिए बाय एवरीवन।